बात फिर आज करेंगे दोबारा से कुश्ती दंगल की, कुश्ती की। बिगर ट्रायल के वो सीधे खेलने चले जाते हैं। मुद्दा वही है, जगह नहीं है सिर्फ। और हमारे साथ आज नई जगह पे भारत केसरी पहलवान संजय मेरे साथ मौजूद है। ये किसने कह दिया कि वो बच्चे बिगर ट्रायल जाएंगे? बिगर ट्रायल ये बच्चे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन इन बच्चों को क्यों मिसगाइड किया जा रहा है? मेरी प्रार्थना है उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, उनके कोच से, उनके गुरु से, आके इन बच्चों से पहलवानी कराओ। किसने कोर्ट में भेजे? कौन है इन बच्चों को कोर्ट में भेजने वाला? और ताना से अपना चलेगा, या तो आप कोर्ट की मानो, आप कोर्ट की नहीं मानो तो इसका मतलब इनकलाब जिंदाबाद करो। अभी एशियन कप के लिए जो ट्रायल हुई है वो बिगर ट्रायल क्यों डायरेक्ट? ये बिगर ट्रायल डायरेक्ट उन बच्चों ने नहीं कहा। उन बच्चों को मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन बच्चों को किसने भेजा विदेश ट्रेनिंग के लिए? उन बच्चों ने एक एप्लीकेशन लगाई, हमें ट्रेनिंग के लिए हमें समय दिया जाए। क्या समय मांगना अपराध है क्या? ये पहलवानी किसी के घर की नहीं है, ये पहलवानी पैसे की नहीं है, ये पहलवानी मेहनत की है। इन बच्चों ने मेहनत कर रखी है, ये जीतेंगे। उन बच्चों ने मेहनत करके वो जीतेंगे। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें सोचने के लिए। अगर जो खिलाड़ी जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री दे रखा है, जो खिलाड़ी इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं और उन पे ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, और वे लोग लगा रहे हैं जो कुश्ती का ABCD नहीं जानते। अगर इन बच्चों की ट्रायल नहीं होती है तो मैं वहां धरना देने के लिए तैयार। ये दिल्ली जो जंतर मंतर पे बैठे थे, ये सीधा डायरेक्ट एंट्री के लिए बैठे थे? ये इतना बड़ा षड्यंत्र या फिर कुछ और मसला? संजय पहलवान जी, भारत केसरी जी, अब तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जा ही नहीं सकते, ट्रायल देनी पड़ेगी। अगर ये मसला अब नहीं उठता तो साहब लोग कहते हैं, पहलवान कहते हैं, अब डायरेक्ट जाते अब तो जग जाहिर हो चुका, अब तो ट्रायल देनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं खरखौदा में। और खरखौदा में बात फिर आज करेंगे दोबारा से कुश्ती दंगल की, कुश्ती की। और कुश्ती दंगल को बातचीत चली है तो आज फिर दोबारा से हमारी खास बातचीत और बेबाकी बातचीत में भारत केसरी पहलवान संजय पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं। 1988 में भारत केसरी बने थे ये, और कई बड़े बड़े गेम किए, बड़े बड़े गेम इन्होंने क्वालिफाई भी किए, नेशनल इंटरनेशनल। उस समय संजय पहलवान की तूती बोलती थी, जो हमारे साथ मौजूद हैं भारत केसरी, खरखौदा से हैं। तो कैसे कुश्ती दंगल को साफ किया जाए, किस तरीके से साफ सुथरा बने, और इनके ज़माने में क्या होता था जो अब इतना मारामारी हो चुकी है? क्या पहले यह मारामारी नहीं थी? अंतिम पंगाल और विशाल दोनों हिसार के हैं। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को पूरी टक्कर दे चुके हैं, चैलेंज कर चुके हैं कि हमारे साथ ट्रायल करवाई जाए, चुटकियों में हरा देंगे हम उनको। लेकिन बिगर ट्रायल के वो सीधे खेलने चले जाते हैं। मुद्दा वही है, जगह नहीं है सिर्फ। और हमारे साथ आज नई जगह पे भारत केसरी पहलवान संजय मेरे साथ मौजूद है खरखौदा से। इनसे बेबाक तरीके से कई सवाल जवाब करेंगे, कई बातचीत करेंगे। पहलवान साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, आपको बहुत बहुत दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। पूरे भारत के लोग देख रहे हैं आपको। अभी सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या बिगर ट्रायल के जो बच्चा नीचे से खेलता 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 और नेशनल के ऊपर चला जाता है, और उसके बाद वो कहता है कि मैं ट्रायल करूँगा, और उसकी ट्रायल भी कर दी जाती है और फिर स्टैंड बाई में रख लिया जाता है, और एक पहलवान की ट्रायल होती नहीं, डायरेक्ट खेलने चला जाते हैं। आपकी नज़र में आप भारत केसरी हैं और ओलंपिक वगैरह बहुत गेम किए हैं आपने, और सब गेमों को भली भांति जानते हैं। आपके परिवार से इंटरनेशनल रेफरी हैं फिलहाल कई आपके भाई। कितना सही और कितना गलत मानते हो, इस कैसे देखते हो इस मसले को, कौन सी नज़र से देखते हो? मैं सभी पहलवान भाइयों से और कुश्ती प्रेमी जनता से कहना चाहूँगा कि मैं कई दिन से बड़ा परेशान हूँ। मैंने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें बहुत सारी बातें मैंने कही थी, लेकिन पता नहीं ऐसी बातें हमारे बच्चे या कोई भी ऐसी बातें क्यों फैलाया जा रहा है कि वो बच्चे बिगर ट्रायल जाएंगे। ये किसने कह दिया कि वो बच्चे
बिगर ट्रायल जाएंगे, उन बच्चों की ट्रायल होगी। और उन बच्चों को बाहर विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला कौन है? भारत सरकार है। भारत सरकार ने उन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा और उन बच्चों ने ये नहीं कहा हम ट्रायल नहीं देंगे, उन बच्चों ने ये कहा है कि हमें समय दिया जाए। और समय देने के लिए जल्दी पहले ट्रायल क्यों कराई गई कि 23 तारीख तक जो एशियन गेम जो चाइना में होने हैं अक्टूबर में, उनमें नाम भेजने की तारीख थी आखिरी, तो इसलिए ये ट्रायल कराई गई। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उन बच्चों के साथ हूँ और बिगड़ ट्रायल ये बच्चे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसने क्या, कौन ये भड़का रहा है, कौन ये मिसगाइड कर रहा है कि वे बच्चे बिगड़ ट्रायल के जाएंगे? उन बच्चों में जमीर है, वे बच्चे भी कभी जूनियर थे, वे बच्चे भी ओलंपिक में पहुंचे हैं। जो ये आज हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि कल न ये देश का भविष्य होंगे। और इस देश को, इस पहलवानी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उस इतने बड़े पहलवान को जिन्होंने इस देश की कुश्ती ही बदल दी। सुशील पहलवान, दो ओलंपिक मेडलिस्ट, योगेश्वर पहलवान, बजरंग पहलवान, साक्षी पहलवान, रवि पहलवान, कितने पहलवान हमारे हैं। आज ये जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों ने कल इसी जगह पे आना है, इसी पोस्ट पे उन्होंने आना है। इन बच्चों को कौन मैच गाइड कर रहा है? मुझे तो अचंभा है उनके परिवार पे, उनके गुरु पे, आके उन बच्चों को बताया नहीं जा रहा। ये किसने कह दिया कि बच्चे बिगड़ ट्रायल के जाएंगे? वो बच्चे ट्रायल होगी और अभी आएंगे तो वापस ट्रायल देंगे। हेलो साहब, पूरा भारत आपको देख रहा है। ट्रायल नहीं हुई, वो खेलने के लिए जा चुके। ट्रायल से पहले अंतिम पंघाल और विशाल ने ताल ठोक दी थी कि हमारे साथ बजरंग और विनेश फोगाट की ट्रायल होनी चाहिए। एक बार भी बजरंग और विनेश ने ये नहीं कहा, साक्षी मलिक ने मना कर दिया, बोली मैं ट्रायल बिगड़ दिए नहीं जाऊंगी। अभी आपने दैया का नाम लिया, वो ट्रायल में हार गए, वो भी कह सकते तो मैं भी डायरेक्ट एशिया कप खेलने के लिए जाऊंगा। अब जो अंतिम पंगाल है, उसने कोर्ट में याचिका डाली, वो बाहर एसोसिएशन के बाहर बैठे दिल्ली, उनके परिवार, उनका सारा, विशाल का। तो ये एक कप तो खेलने के लिए वो चले गए ना। अब वो कहते हैं आगे चले जाना, ट्रायल होगी। साहब, पहलवान का कोई भरोसा नहीं है, आपको पता है। कभी भी किसी समय कोई दुर्घटना घट सकती है पहलवान के साथ, कभी भी इंजर्ड हो सकता है कोई पहलवान। अब तो जा चुके वो, इसका मसला है, अब जा चुके वो। नहीं, कहाँ पे जा चुके हैं? अभी एशिया कप होने वाला है। एशिया कप में अभी वो बच्चे नहीं गए हैं। एशिया कप में उन बच्चों का नाम भेजा है और इन बच्चों का भी नाम भेजा है बाई स्टैंड पे। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 10 तारीख के आसपास ट्रायल है और उस ट्रायल में जो बच्चा जीतेगा, अगर इन बच्चों ने उन सीनियर खिलाड़ियों को हरा लिया तो नेचुरल अपने आप ये कह देंगे जी ये बच्चे हमारे से तगड़े हैं। ये किसने कह दिया कि उनकी ट्रायल नहीं होगी? अभी 10 तारीख के आसपास वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए ट्रायल है और वो 10 तारीख तक वापस आ जाएंगे। और उस जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें क्वालिफिकेशन होगा ओलंपिक के लिए। अगर ये बच्चे 10 तारीख के आसपास जो ट्रायल होगी, उस ट्रायल में अगर उनको हरा लेंगे तो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ जाएंगे। और वे अपने आप ही शायद मना कर दें, अगर भैया हमारे से ये बच्चे तगड़े हैं। लेकिन इन बच्चों को क्यों मिसगाइड किया जा रहा है? मेरी प्रार्थना है उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से, उनके कोच से, उनके गुरु से, कि इन बच्चों से पहलवानी कराओ। किसने कोर्ट में भेजे? कौन है इन बच्चों को कोर्ट में भेजने वाला? और अब ताना से पता चलेगा, या तो आप कोर्ट की मानो, कोर्ट की नहीं मानो तो इसका मतलब इनकलाब जिंदाबाद करो। अरे उन बच्चों को मिसगाइड करके, मेरी प्रार्थना उन बच्चों से, मेरे सहानुभूति उन बच्चों के साथ, वो कल देश का भविष्य हैं। उनको पहलवानी पे ध्यान देना चाहिए। इन बातों में जो ऐसे ऐसे खिलाड़ी आ गए, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है मुझे, एक हफ्ते से बहुत परेशान है। कोई भी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फेसबुक पे, मीडिया पे, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं लोग। अरे कुश्ती के जानकारों को सब पता है कि क्या होने वाला है। पहलवान साहब, अब फिलहाल जो गेम चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, अभी एशियन गेम्स की ट्रायल हुई है जो ये अक्टूबर में है और अभी वो बच्चे ओलंपिक के लिए ट्रायल कब होगी?
ओलंपिक के लिए 10 तारीख के आसपास कोई भी फेडरेशन या जो एड ऑफ कमेटी बना रखी है वो जो भी डेट फाइनल करेगी उसमें ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल होनी है। उन बच्चों उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहलवान साहब मुद्दा उसका नहीं है, वो ट्रायल होगी आने के बाद, ये कन्फर्म है। लेकिन जो अभी एशियन कप के लिए जो ट्रायल हुई है वो बिगड़ ट्रायल क्यों डायरेक्ट? ये बिगड़ ट्रायल डायरेक्ट उन बच्चों ने नहीं कहा। उन बच्चों को मैं ये पूछना चाहता हूं, उन बच्चों को किसने भेजा विदेश ट्रेनिंग के लिए? उन बच्चों ने एक एप्लीकेशन लगाई सरकार के आगे, अगर जी हम 2-3 कई महीने से हम मैच से दूर थे, हमें ट्रेनिंग के लिए हमें समय दिया जाए। क्या समय मांगना अपराध है क्या? आप प्रेस वाले हो, अगर प्रेस वाले यहाँ पे 20 प्रेस वाले हैं, कोई प्रेस वाले को पहले बुला ले कोई बाद में बुला ले, तो उनकी क्या गलती है प्रेस वालों की? मैं ये कहना चाहता हूँ उन बच्चों की क्या गलती है? उन बच्चों ने समय मांगा है, अगर हमें समय दिया जाए, हम ट्रायल से नहीं भाग रहे। उन बच्चों ने बोला ये बात, हम आएंगे हमारी ट्रायल हो जाएगी, हम जीतेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं जीते जाएंगे तो उनका दिन मान जाता है कि वो क्यों जाएंगे। पहलवान साहब एशिया कप 1 करोड़ का मसला है ये, और दिल कहीं ना कहीं बड़ा लालची होता है और 1 करोड़ कोई छोड़ना नहीं चाहता। कहते हैं कि ये जो अभी हम तो पहलवान नहीं हैं लेकिन इतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है अगर पार्टिसिपेट भी कर लेंगे तो भी 1 करोड़ रुपये आ जाएगा, और जीत के आते हैं तो शायद 2-4-5 करोड़ रुपए की बौछार होगी। तो साहब अंतिम पंगाल के घर में 2 किले ज़मीन के मात्र 1.5 किला बेच दिया, आधा किला बचा है। 4 बहनें, माँ पिता हिसार छोटू राम पार्क में रो रहे हैं, हमारे कैमरे ने दिखाया हिसार में जाके, और साहब हिसार का माँ और पिताजी रो रहे हैं। तो उनके कसूर क्या था? आपने कहा समय मांगा, हमें समय दीजिए, आपने कहा विनेश फोगाट उन्होंने, तो सब साक्षी भी तो साथ थी, उन्होंने मना कर दिया मैं बेगल ट्रायल के नहीं जाऊंगी। तो वो कह सकते थे पहलवान नहीं हम बेगल ट्रायल के नहीं जाएंगे, ये बच्चे हैं इनको जाने दीजिए या हमारी फाइट करवाइए। आखिरी दम तक दिल्ली में डटे रहे पहलवान, आगे इनकी ट्रायल हो हमारे साथ। और 23 तारीख को ट्रायल नहीं हुई, 23 तारीख तो वहीं जमे होते वो पहलवान। तो इन पहलवान का कसूर क्या? क्या यह एशिया कप नहीं खेलने जा सकते थे? स्टैंड बाई में क्यों रखा? अंतिम पंगाल को उसका ट्रायल भी हुई नेशनल में लास्ट में जाके, उसके बाद भी उसको स्टैंड बाई में रख दिया। उसका कसूर क्या? वो गरीब है क्या इसीलिए? उसका कोई रखवाला नहीं है इसलिए? उसके आज कोई साथ नहीं खड़े हैं बड़े बड़े कोच खलीफा गुरु, यही कसूर उस बच्चे का? उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, मैं उस बच्चे के साथ हूँ। उस बच्चे की ट्रायल होगी होगी होगी। ये गेम हाथ से निकल चुका, कोई गेम नहीं निकला, फिर वही बातें फैलाई जा रही हैं। कोई गेम नहीं निकला, वो बच्चे ट्रेनिंग के लिए गए हुए, वो बच्चे आएंगे ट्रायल देंगे। इन बच्चों का भी नाम भेजा गया है, उन बच्चों का भी नाम भेजा गया है। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन बच्चों ने उनको हरा लिया तो उनका दिन मान जाने को वो अपने आप ही छोड़ देंगे पहलवानी। ये पहलवानी किसी के घर की नहीं है, ये पहलवानी पैसे की नहीं है, ये पहलवानी मेहनत की है। इन बच्चों ने मेहनत कर रखी है, ये जीतेंगे। उन बच्चों ने मेहनत करके वो जीतेंगे। और मैं देख रहा हूँ आजकल मीडिया पे आगे जो हमारे जो पहले नेताजी जो प्रेसिडेंट थे वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये उन्हीं के रूल बनाए हुए हैं। ये जो बगैर ट्रायल के बच्चे भेजे थे पहले भी बहुत सारे, इन्हीं को रूलों को तोड़ने के लिए तो ये बच्चे जंतर मंतर धरने पे बैठे थे। ये बच्चे अपने लिए नहीं बैठे। मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें सोचने के लिए। अगर जो खिलाड़ी जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री दे रखा है, जो खिलाड़ी इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं और उन पे ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं, और वे लोग लगा रहे हैं जो कुश्ती का ABCD नहीं जानते। पहलवान साहब जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई कोचों से मैंने बात की है, ये दिल्ली जो जंतर मंतर पे बैठे थे ये सीधा डायरेक्ट एंट्री के लिए बैठे थे, ये इतना बड़ा षड्यंत्र, या फिर कुछ और मसला था? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं इन बच्चों को बिल्कुल इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कहा। ये कौन फैला रहे बातें? आगे ट्रायल के लिए वो बच्चे अपनी मेहनत कर सकते। उन बच्चों ने इस देश के भविष्य के लिए और विशेष करके खिलाड़ियों के लिए इतनी ताकत दे दी है। आज हर कोई बोलता है, प्रेस में, मीडिया में, कोर्ट में। किसी बच्चे में पहले हिम्मत थी इतनी आगे कोई बोले, कोई सरकार के खिलाफ जाए या कोई फेडरेशन के खिलाफ बोले? उन बच्चों को सराहना चाहिए, उन बच्चों को दुआ देनी चाहिए कि हमारे आने वाला बच्चा, आने वाला भविष्य, आने वाला पहलवान लड़ाई के सामने खड़ा है। और जो बच्चे ये 53 किलो वाला बच्चा है या 65 किलो वाला बच्चा, इनकी ट्रायल होगी होगी होगी, 100% होगी। मैं इन बच्चों के साथ हूँ।
अगर इन बच्चों की ट्रायल नहीं होती है तो मैं वहां धरना देने के लिए तैयार हूं। 53 किलो और 65 किलो भार में ट्रायल नहीं हुई, बाकी सब भार में ट्रायल हुई हैं। और दोनों गेम में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया गए हैं अभी एशिया कप के खेलने के लिए। और दोनों पहलवान जो टॉप पहलवान थे, यंग बच्चे थे, और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस लबालब हम ये कप भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। अब तो जग जाहिर हो चुका संजय पहलवान जी, भारत केसरी जी, अब तो डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जा ही नहीं सकते, ट्रायल देनी पड़ेगी। अगर ये मसला अब नहीं उठता तो साहब लोग कहते हैं, पहलवान कहते हैं, अगर डायरेक्ट जाते अब तो जग जाहिर हो चुका, अब तो ट्रायल देनी पड़ेगी ये कप खेलने के बाद, एशिया कप के बाद। ये कोई इस प्रेस माने से, इस मीडिया माने से कोई नहीं उठा हुआ, ये ऑलरेडी पहले से ही है। ये तो कुछ हमारे भाई आके मीडिया में कुछ भी बोल देते हैं, ट्रायल होती नहीं होती, ये पहले से तय है, ऐसे पहले से ही ये बना रखा है रूल। पहले से ही जो हमारी हेड ऑफ कमेटी बनी है वो कमेटी ऐसी है कि किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पहले से ही बना रखा है। हमारे ज्ञान पहलवान जी ने बोला है, अशोक जी ने बोला है कि उन बच्चों की ट्रायल होगी। कौन ये कहने वाला है उन बच्चों की ट्रायल नहीं होगी? खाली उन्होंने समय मांगा था और भारत सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के उन बच्चों को बाहर विदेश भेज रखा है। सरकार से पूछा जाए अगर उन बच्चों को विदेश क्यों भेजा। बहुत अच्छी बात है संजय पहलवान जी, सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए, आप पहलवान रह चुके भारत केसरी हैं, क्या डीजे बनता है बिगल ट्रायल के? 1000 बच्चे जो ओलंपिक लाने के लिए तैयार बैठे हैं, इतनी मेहनत की है, पूरी भैंस, पूरी खेत, पूरा घर खा गए वो। आज उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वो खेल के लिए उनके माँ बाप, यारे प्यारे रिश्तेदार टकटकी लगाए बैठे हैं, मेरा बेटा मेडल आएगा, हमारी दोबारा स्थिति सुधरेगी। क्या डीजे बनता है? इस तरीके के डायरेक्ट ऊपर भेज दिया जाए, जो रसूखदार, जो मेडलधारी, जो तकमाधारी, जो नामी गिरामी लोग हैं, वो सीधा ऊपर से चले जाए, ये लोग यहीं भटकते रहें। क्या सही मायने में ये प्रक्रिया जो बता रहे पुराने ज़माने से चली आ रही है, क्या इसको तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए इस रूल को? मैं पहले तो मुन्ना भाई आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बच्चे भी पहले जूनियर थे, मिनी थे, ये बच्चे भी कैडेट थे, ये एकदम से यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और इन बच्चों ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम ट्रायल नहीं देंगे। ये बार बार क्यों फैलाया जा रहा है कि उन्हें बच्चों की बात नहीं करते, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस मिथ्या, इस धारा को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? बिगल ट्रायल के ये रूल टूटने चाहिए, नहीं टूटने चाहिए? जो दम होगा जिसके मुक्के में, जिसके थाई में और जिसकी पकड़ होगी वो जाएगा, कोई ट्रायल में छूट नहीं होगी किसी की। बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि कोई ट्रायल में छूट नहीं होनी चाहिए। सबके लिए एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि सबकी ट्रायल होनी चाहिए। और हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में, एशिया में, वर्ल्ड में जाने के लिए, और मैं बिल्कुल ही हक में हूँ कि बच्चों की ट्रायल होनी चाहिए। सलूट करता हूँ मैं संजय पहलवान जी को। क्या आपको नहीं लगता, आप भारत केसरी रह चुके, आपने तो अपना नाम धाम फेम सब कुछ कमा लिया आपने तो, और बड़े आराम से आप जैसे खलीफा, कोच, गुरुजी, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। आपने कभी उन पहलवानों के बारे में नहीं सोचा हम सारे खड़े हों और हम रूल रेगुलेशन बनवाएं, क्योंकि आपकी जो चलती है वो आम आदमी की नहीं चलती। पहलवान साहब, भारत केसरी जी, आपने कभी कोशिश की थोड़ी बहुत भी कि हम सिस्टम को सुधारें, हमारे साथ जो हुआ इन बच्चों के साथ नहीं होने देंगे? क्यों कोशिश नहीं की आपने आज तक? ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हम जंतर मंतर में धरना क्यों दिया? इस सिस्टम को बदलने के लिए तो धरना दिया है। और अभी 12 अगस्त को फेडरेशन का चुनाव हो जाएगा, फेडरेशन का प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और उसके बाद जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बना रखे थे उन्हीं को बदलने के लिए मैं और हम सब खिलाड़ी इन पहलवानों के साथ हैं। और कोई भी ऐसी घटना ना घटे कि जिससे पहलवानों में मुनमुटा हो, उनको एक साथ मिलके अपनी पहलवानी पर ध्यान देना चाहिए और अपनी पहलवानी करनी चाहिए। और मैं इन बच्चों को आशीर्वाद दूंगा, दुआ दूंगा कि ये एक दिन ओलंपिक का मेडल जीते और अपनी पहलवानी करते रहे। क्या अब तक आप कभी खलीफा, कोच सारे जो अवार्डीधारी हैं बड़े बड़े ओलंपिक, भारत केसरी सब, कभी किसी समय आप रिटायरमेंट के बाद एक मंच पे इकट्ठे हुए या नहीं हुए? जंतर मंतर पे सभी खिलाड़ी थे देश के। आप इकट्ठे हुए या नहीं? आपने कभी कोशिश की या नहीं की? वो लोग भी इतने ही दोषी हैं जितने आप दोषी हैं। आपको अगर सिस्टम सुधारना था तो भारत केसरी और भी बहुत हैं,
ओलंपिक अवार्डी और भी बहुत हैं, और क्यों इकट्ठे क्यों नहीं हुए? आपने अपना मंच क्यों नहीं बनाया आज तक? आप एक मंच पे आपकी सहमति क्यों नहीं बनती? आपने कभी आगे आके कोशिश क्यों नहीं की? ये सिस्टम हम लिख के देंगे सारी अवार्डीधारी और आपकी चलेगी एक मंच पे, अगर आप मोहर मार के ठप्पा मार के देंगे ये फलाने मंच से आ गया है भाई हरियाणा के, और सारे अवार्डियों ने ये एक मंच बना रखा है और इस रूल को तोड़ना चाहते हैं जी, हम इससे निकल चुके, हमारे बच्चे नहीं निकलेंगे, क्यों कोशिश नहीं की आपने? आज के दिन तकरीबन 99% पहलवान जो ओलंपिक में जा रहे हैं, जो एशियन गेम्स में जा रहे हैं, जो कॉमनवेल्थ में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर हरियाणा से संबंधित हैं, चाहे लड़के हों या लड़की हों। और हमारी कई बारी मीटिंग भी हुई है जिसमें हमारे सीनियर अर्जुन अवार्डी या ओलंपियन या मेडलिस्ट जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक कमेटी भी बना रखी है, और हम सभी अभी उसी पे नज़र रखे हुए हैं। अगर 12 तारीख का जैसे चुनाव हो जाएगा और तो जो भी प्रेसिडेंट सेलेक्ट होगा उसके साथ बैठ के सारे सीनियर खिलाड़ी और इस देश की कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल के काम करेंगे। मैं ये बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे देश की पहलवानी आगे बढ़े और विशेष करके हमारा ओलंपिक में मेडल आए। चलो, बाकी वो भारत केसरी से मैं कहीं से बातचीत कर चुका हूँ, हमारे साथ संजय पहलवान है भारत केसरी। क्या आप चाहेंगे आपके खरखोदा इसी अखाड़े में और इसी स्कूल में पूरे हरियाणा के खलीफा कोच या बुलाना चाहेंगे आप यहाँ पे? क्या इस मंच के ऊपर साझा करके कोई आपकी सहमति बनेगी? क्या कोई बड़ा कदम आप उठाएंगे या कोई आपका रजिस्टर्ड कोई संस्था बनेगी? क्या आप यहाँ से पहल करने की शुरुआत करेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जिस ढंग से अभी हम एक हफ्ते से जो देख रहे हैं देश में कि बहुत से हमारे छोटे भाई या पहलवान या समर्थक जो चिंतित हैं, मैं चाहूँगा कि दोबारा से हमारी पहलवानी का बहुत बड़ा नाम हुआ है, लेकिन किन्हीं कारणवश कोई ऐसी घटना घट के कि कुछ न कुछ उकाना ना कि चांद पे भी दाग है, तो ऐसा दाग लगता रहता है। लेकिन मैं चाहूँगा फिर भी हम इससे आगे निकलें और एक दिन ओलंपिक में कुश्ती में विशेष करके हमारे देश में गोल्ड मेडल आए। और मैं चाहूँगा हरियाणा का गोल्ड मेडल आए तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन देश का कोई भी पहलवान अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो कुश्ती में अभी जिस ढंग से हो रहा है ये ना हो, अच्छी फेडरेशन चुनी जाए और सब मिलके और सब बच्चों को आशीर्वाद दें और हम देश का नाम रोशन करें। लेकिन आप कोशिश करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, सभी भारत केसरी सभी ओलंपिक वाले जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको एक मंच पे बुला के और एक मंच पे राजी करके सबका आप कहीं ना कहीं दशा और दिशा सुधारने की कोशिश करेंगे हरियाणा की कुश्ती? मैं ज़रूर करूंगा। अभी फेडरेशन का चुनाव होना बाकी है। फेडरेशन के चुनाव के बाद हम सब पुराने खिलाड़ियों से मैं भी प्रार्थना करूंगा और सब मिल के हम काम करेंगे। क्या लड़कियों के साथ पहले भी ऐसा होता था जो आज उनको हरासमेंट बोले, सेक्सुअली हरासमेंट करते हैं? क्या पहले भी 88 में आपके यही होता था बच्चे के साथ, या फिर पहले लड़कियां महिला कुश्ती नहीं करती? हमारे टाइम पे लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी। जब हम छोड़ने की स्थिति में थे तब लड़कियों ने कुश्ती में प्रवेश किया। और सबसे पहले तो मैं इसका जो हमारी कुश्ती लड़कियों की थी वो हमारे गुरुजी ने की थी। मेरे गुरुजी चंदगीराम जी थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बच्चियों को भारत केसरी बनाया और लड़कियों से कुश्तियाँ कराई। आज मैं इसका श्रेय अगर किसी को दूंगा कि इस देश में लड़कियाँ इस स्तर पे पहुँचे हैं तो उसके जनक मेरे गुरु चंदगीराम जी हैं। तो लड़कियों के सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर क्या कहेंगे? ब्रजभूषण पे आरोप लेके सीधे आरोप, लड़कियों गलत टिप्पणी करता है। कई लड़कियों ने पता नहीं क्या 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 अफिडेविट भी दिए, कहीं ने वापिस लिए, पूरा प्रकरण चला, पूरे देश ने देखा। तो साहब ब्रजभूषण के ऊपर इतने बड़े आरोप लग सकते हैं तो साहब पूरी दाल ही काली है। वो कहते हैं ना कोयले की खान, तो खान में और भी कई ऐसे चेहरे निकलते अगर शुरुआत होती तो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है ये शुरुआत कहीं से होगी कभी कि लड़के साफ़ सुथरा गेम करें, लड़के पर कोई उंगली ना उठाए, कोई टेढ़ी नज़र से ना देखे, कोई उनको मिसयूज ना करे? क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल चाहूँगा। और जो चीज़ ये घटनाक्रम घटा है अब ये जांच का विषय है और ये कोर्ट में केस गया हुआ है, उसका जो भी फैसला करेगा कोर्ट करेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी घटना ना घटे। ये भी हमारी बच्चियाँ हैं और देश में एक माँ बाप बच्चियों को इसलिए उस खेल में लाता है कि देश का नाम रोशन करे। कहीं न कहीं ऐसी घटना जब घटित होती हैं तो पेरेंट्स के मन में एक डर बैठ जाता है
कि अपने बच्चों से मैं कुश्ती कराऊं या ना कराऊं, लेकिन जो घटनाक्रम घटा है उस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि वो विषय कोर्ट में चला गया है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हमें सबको मंजूर होगा। आपने चुनाव भी लड़े, अब आपकी छोटी सी आपसे बातचीत कर लेते हैं। आप पहलवानी करते करते पहलवानी की दिशा अलग, पटरी उधर जाती है ट्रेन और एक ट्रेन उधर जाती है, तो आपका तो ये सिस्टम गड़बड़ा गया। ये चुनाव का पहलवानी का क्या मतलब? नहीं, पहलवानी का चुनाव का तो मतलब तो कोई नहीं, लेकिन जब हमने पहलवानी छोड़ने का टाइम आया तो हमने सोचा कि कोई ऐसा काम करें जो पहलवानों का हम भला कर सकें, और एक सरकार के माध्यम से हम पहलवानों का, खिलाड़ियों का भला कर सकते हैं। तो हम सोचते थे कि इलेक्शन लड़ें, मंत्री बने, बजट खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, तो ये सोच के राजनीति में आए थे। लेकिन राजनीति शायद खिलाड़ियों के लिए नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी सच बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, और राजनीति में पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है, तो शायद खिलाड़ी इसलिए कम कामयाब होते हैं राजनीति में। तो चलते चलते इतना बता दीजिए लास्ट में, क्या करना चाहते हो पहलवानों के लिए? कुश्ती को कैसे जीवित रखना चाहते हो? मैं पहलवानों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी पहलवानी पे ध्यान दें और मिशन ओलंपिक रखें, सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संजय पहलवान भारत केसरी बने खास बातचीत में इन्होंने कहा है ट्रायल होगी वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक के लिए, और 100% होगी। और उन्होंने ये भी कहा है सभी जो रिटायरमेंट हो चुके भारत केसरी और बड़े बड़े जो अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, सब एक मंच में आएंगे, वे अपने विचार भी साझा करेंगे, और इस जो बिगड़ती हुई व्यवस्था है कुश्ती दंगल की, इसको सुधारने की बरकस कोशिश करेंगे बहुत जल्दी एक मंच पे आके हम। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।